एक बार फिर से आप सबका बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में न्यू दिल्ली से एक न्यूज़ रीड करेंगे वाटर क्राइसिस को लेकर। तो इस चैनल पर हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी रीडिंग स्किल्स को, वोकैबुलरी को एंड ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो पूरी इंग्लिश सीखने के बाद हमने शुरू किया है न्यूज़पेपर रीड करना। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं इंग्लिश तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे प्लस 500 वीडियोज़ है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो उसी के बाद आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने चाहिए, उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने है। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा क्या है यहाँ पे, हेडलाइन सुप्रीम कोर्ट आस्क्स। तो हमारी हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, बात पास्ट की होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब आप सोच रहे होंगे आस्क का मतलब तो पूछना होता है, तो यहाँ पे आप कहा क्यों बोल रहे हैं। देखिए आस्क के बाद अगर किसी को कहा जा रहा है, जैसे इन्होंने अपर यमुना रिवर बोर्ड को कहा, उसके बाद टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, तो यहाँ पे आस्क का मतलब जो है पूछना नहीं होगा बल्कि कहना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना बोर्ड को कहा टू रिजॉल्व। अब रिजॉल्व क्या होता है? सही करना, समाधान करना। तो समाधान करने के लिए कहा है, किस चीज़ का? वाटर क्राइसिस, ये जो जल संकट है, क्राइसिस मतलब संकट, तो पानी की प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कहा है इन दिल्ली में। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर है? दिल्ली में। तो क्लियर हो गया, सिंपल था। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है, आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन अगर किसी को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है तो हम आस्क को कहना की सेंस के लिए यूज़ करेंगे। दूसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं, रिजॉल्व करना। यानी कि एक तो रिजॉल्व का मतलब होता है समाधान करना, सुलझाना, और दूसरा रिजॉल्व का मतलब होता है ठान लेना। जैसे आई हैव रिजॉल्व्ड दैट, मैंने ठान लिया है कि। तो एक हो गया ठान लेना और दूसरा हो गया समाधान करना। तीसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं क्राइसिस, इसका मतलब हो गया संकट। ये पूरा ही आप याद कर इकट्ठा ही याद रखें, वाटर क्राइसिस, जल संकट। तो अब आ जाइए नीचे सब हेडिंग की तरफ। सेज, सेज मतलब कहना है। किसका कहना है? ऑब्वियसली ये सुप्रीम कोर्ट के लिए ही कहा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है इट डज नॉट हैव। तो इट यहाँ पे कोर्ट के लिए यूज़ किया गया है। तो कोर्ट के पास नहीं है द एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज क्या होती है? विशेषज्ञता। जैसे एक्सपर्ट होते हैं विशेषज्ञ, यानी कि खास होते हैं वो किसी काम में, ऐसे ही एक्सपर्टीज के साथ में द लगा है, तो एक्सपर्टीज यहाँ पर नाउन है, जिसका मतलब होता है विशेषज्ञता, यानी कि खासियत की कोई। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनके पास खासियत नहीं है, उनके पास विशेषज्ञता नहीं है टू डिसाइड, फैसला करने की या तय करने की। किस चीज़ को? द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इज जटिल, एंड सेंसिटिव, सेंसिटिव होता है नाजुक। तो ये जो जटिल और नाजुक इशू है, मुद्दा है, तो इसको डिसाइड करने का या इसका फैसला करने का उनके पास विशेषज्ञता नहीं है। फिर कॉमा डाल के आगे लिख रहे हैं पुल्स अप। अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ है। तो उन्होंने खिंचाई करी। पुल अप क्या होता है? खिंचाई करना। मतलब जैसे हम क्लास लगाते हैं वैसे ही यहाँ पे क्लास लगाने का वो मतलब नहीं है, यानी कि डांटना, रेप्रीमेंड करना, स्कोल्ड करना, रिब्यूक करना, फटकार लगाना, रेप्रीमेंड करना। तो ऐसे ही पुल्स अप करा है सुप्रीम कोर्ट ने, खिंचाई करी है किसकी? हिमाचल गवर्नमेंट की, फॉर के लिए, किस चीज़ के लिए? एरोनियस स्टेटमेंट। एरोनियस का मतलब हो जाता है गलत, यानी कि बेस्ड ऑन रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो एरोनियस इज गलत, जो उन्होंने गलत बयान दिया है, गलत स्टेटमेंट दी है। किस चीज़ पर दी? ऑन सरप्लस वाटर। सो सरप्लस क्या होता है? एक मात्रा से अधिक होना। जैसे कैलोरीज सरप्लस होता है, अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज की 2000 कैलोरीज है, अगर मैं 2000 की जगह 2500 कैलोरीज ले रहा हूँ, यानी कि मैं कैलोरीज सरप्लस में हूँ। और इसका उल्टा हो जाता है डेफिसिट, कैलोरीज डेफिसिट। अगर 2000 की जगह मैं 1800 या 1500 ही ले रहा हूँ तो मेरी कैलोरीज घट रही हैं। उसी तरह से सरप्लस वाटर, यानी कि
अधिशेष वाटर, ठीक है, अधिशेष बोलते हैं जो एक्स्ट्रा बचा हुआ। तो पूरा मतलब निकाल लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनके पास विशेषज्ञता नहीं है तय करने की इस कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव यानी कि नाजुक मुद्दे को, और खिंचाई करी है इन्होंने हिमाचल गवर्नमेंट की गलत बयान देने के लिए किस चीज़ पर, सरप्लस वाटर पर। तो अब यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, पहला एक्सपर्टीज जो कि नाउन है, विशेषज्ञता, दूसरा है कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, और सेंसिटिव इज नाजुक, और इशू का मतलब मुद्दा, पुल अप का मतलब होता है फटकार लगाना, डांटना या खिंचाई करना, एरोनियस का मतलब हो जाता है जिसको बोलते हैं गलती या गलत, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो गलत कहेंगे, और सरप्लस मतलब अधिशेष, मतलब जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कोई चीज़ हो। तो क्लियर हुआ इसी के साथ ये सारा। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। और आपको मैंने तभी कहा कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। इंग्लिश सीखने के बाद न्यूज़पेपर आपको इजीली समझ में आएगा और बहुत तेज़ी के साथ आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। अगर आपको नई इंग्लिश आती है तो डेफिनेटली आप पहले इंग्लिश को सीखें, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। तो अब इमेज के नीचे क्या लिखा हुआ है, द UYRB यानी कि अपर यमुना रिवर बोर्ड हैज़ बिन आस्क्ड। अब देखिए आस्क आ रहा है टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो इसका मतलब आस्क का मतलब यहाँ पर है कहना। तो ये जो अपर यमुना रिवर बोर्ड है इनको कहा गया है, यहाँ पे हैज़ बिन आ रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो पैसिव वॉइस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इनको कहा गया है टू होल्ड अ मीटिंग, कि वो एक मीटिंग करें ऑन जून 14 को, आज 14 तारीख है, आज मीटिंग करें, एंड डिसाइड और तय करें, फैसला करें, ऑन किस चीज़ पर फैसला करें, गिविंग वाटर पानी देने पर, किसको, टू दिल्ली, दिल्ली को। तो ऑन हमारा प्रेपोजिशन है, ऑन के बाद वर्ब लगी है गिव, इसलिए हमने लगा दिया ING। तो पानी देने को दिल्ली को, तो इसका फैसला करें एट द अर्लीस्ट, शीघ्र, अतिशीघ्र या जितना जल्दी हो सके। ये हमारा एक फ्रेज है, एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके। होल्ड अ मीटिंग इज मीटिंग करना, और बाकी आई थिंक सिंपल है, और टेंस हमारा लगा हुआ है हैज़ बिन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। नेक्स्ट लिखा है द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, सुप्रीम कोर्ट जो है थर्सडे को, आस्क्ड इन्होंने कहा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इन्होंने कहा अपर यमुना रिवर बोर्ड को टू कंसीडर, कि वो विचार करे। यहाँ पे वर्ड आप याद करें, टू कंसीडर यानी कि विचार करना, एंड रिजॉल्व और हल करे, ठीक है, दो वर्ड आपके याद हो जाएंगे, कंसीडर विचार करना, रिजॉल्व मतलब हल करना। तो उनको कहा है कि भाई आप विचार करो और रिजॉल्व करो, किसको, द ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस, जो पेयजल है पीने का पानी उसका जो संकट है इन दिल्ली, दिल्ली में, तो इसको हल करें। सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए, इट डज नॉट हैव द एक्सपर्टीज, कि उनके पास विशेषज्ञता नहीं है, इट मतलब कोर्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उनके पास विशेषज्ञता नहीं है टू डिसाइड तय करने की, द कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव इशू, इस जटिल और नाजुक मुद्दे को, यह भी हमने पढ़ाई था ऊपर। और कह रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू है, और कौन सा इशू, विच जो या जिसमें, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो मुद्दे के लिए यूज़ किया गया है इशू के लिए, तो कह रहे हैं कौन सा इशू, विच इन्वॉल्व्स जिसमें शामिल है, शेयरिंग ऑफ यमुना वाटर, जो यमुना का पानी है उसका बंटवारा, शेयरिंग इज बंटवारा, तो जिसमें शामिल है यमुना के पानी का बंटवारा, अमंग स्टेट्स, स्टेट्स के बीच। अब कौन सी स्टेट्स, विच आर सिग्नेटरीज, जो हस्ताक्षर करने वाले हैं, सिग्नेटरीज कौन होते हैं, जिन्होंने साइन करे हैं, और विच यहाँ पर स्टेट्स के लिए यूज़ किया गया है, कौन सी स्टेट्स, विच जिसने, विच आर सिग्नेटरीज जिन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं, किसमें, टू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU। तो मेमोरेंडम होता क्या है, एक तरह का शॉर्ट नोट होता है, और स्मरण पत्र आप इसको बोल सकते हैं, किसी को याद दिलाने के लिए
एक छोटा सा नोट होता है और उस पर साइन किए जाते हैं कि इन भविष्य अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो दिखा सके उनको कि भाई आपने साइन किया था कि ऐसी प्रॉब्लम होगी तो ऐसे समाधान होगा, तो उसको मेमोरेंडम बोल देते हैं, स्मरण पत्र, किसी को याद दिलाने का एक शॉर्ट नोट। तो आप ये समझ लें MOU का सिंपल सा मतलब है समझौता ज्ञापन, ठीक है, आपसी जो समझौता होता है उसका ज्ञापन यानी कि याद दिलाने वाला। तो अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पर मतलब है समझौता से। तो जो जिन्होंने हस्ताक्षर करे हुए, डेटिंग अब तारीख बता रहे हैं कब किए थे, 20 ईयर्स बैक, 20 साल पहले। पूरा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को कहा अपर यमुना रिवर बोर्ड को कि वो विचार करें और हल करें जो ये पेयजल संकट है दिल्ली में, ये कहते हुए कि उनके पास विशेषज्ञता नहीं है डिसाइड करने की इस जटिल और संवेदनशील इशू को, जिसमें शामिल है बंटवारा यमुना के पानी का स्टेट्स के बीच में। कौन सी स्टेट्स, विच आर सिग्नेटरी, जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं किस पर, ये जो समझौता ज्ञापन है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कब किए थे, डेटिंग 20 ईयर्स बैक। तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे 2 रिलेटिव प्रोनाउन हमारे यूज हुए, विच जो कि था इशू के लिए और नीचे वाला विच स्टेट्स के लिए। और बाकी एक्सपर्टीज तो कर लिया विशेषज्ञ, सेइंग मतलब कहते हुए, क्राइसिस इज संकट, सेंसिटिव संवेदनशील, कॉम्प्लेक्स जटिल, इन्वॉल्व शामिल होना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज जिसको आप बोल सकते हैं समझौता ज्ञापन। अब आ जाइए नेक्स्ट, अ वेकेशन बेंच। अभी जैसे कोर्ट में छुट्टियां चल रही है जून के टाइम में, लेकिन छुट्टियों में भी एक बेंच मतलब ये जो जजेस होते हैं इनका बेंच होता है छुट्टियों में जो कोर्ट को चलाता है। तो अ वेकेशन बेंच जो है, कौन सा बेंच, हेडेड, जिसका नेतृत्व किया जा रहा है बाय किसके द्वारा, जस्टिस PK मिश्रा के द्वारा। सैड, तो इसने कहा, इस बेंच ने, इस छुट्टी वाले बेंच ने कहा, जिसको कौन चला रहा है, जस्टिस PK मिश्रा। क्या बोला इन्होंने, इट डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए सैड लगा हुआ है तो नरेशन है, और नरेशन में हम क्या करते हैं, इट डज नॉट वांट का इट डिड नॉट वांट पास्ट में कर दिया। तो वे नहीं चाहते थे या चाहते हैं, जो मर्जी बोल सकते हो, तो वे नहीं चाहते हैं टू आइदर वॉयलेट, कह रहे हैं या तो उल्लंघन करना, और टिंकर या छेड़छाड़ करना। टिंकर मतलब छेड़छाड़, वॉयलेट का मतलब हो जाता है उल्लंघन करना, जैसे वॉयलेट द ट्रैफिक रूल्स। तो वे ना तो उल्लंघन करना चाहते हैं ना छेड़छाड़ करना चाहते हैं, कोर्ट कह रहा है, विद द MOU, ये जो समझौता ज्ञापन है इसके साथ। और कौन सा MOU, सेटल्ड, जिसका निपटारा हुआ था अमंग द स्टेट्स, मतलब स्टेट्स के बीच में इसका मतलब ये सेटलमेंट हुआ था। तो इसमें, और किस तरह से, बाय इवन पासिंग एन इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम मतलब अंतरिम, जैसे इंटरिम बेल था, अंतरिम जमानत, उसी तरह से आ रहा है इंटरिम ऑर्डर, अंतरिम आदेश पास करना। तो कह रहे हैं हम ये जो अंतरिम ऑर्डर है इसको पास करके भी, इवन आ रहा है मतलब भी, इसको पास करके भी हम ये जो मैटर है इसको वायलेट नहीं करना चाहते या इसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये किसके बीच सेटल हुआ है, स्टेट्स के बीच में, तो वही सब लोग संभालें। तो ये हो गया इसका पूरा मतलब। तो एक बार पूरा बोल देता हूँ कि जो वेकेशन बेंच है जिसको चलाया गया किसके द्वारा, जस्टिस PK मिश्रा के द्वारा, इन्होंने कहा कि वो ना तो उल्लंघन करना चाहते हैं ना छेड़छाड़ करना चाहते हैं MOU के साथ, और जिसका जो सेटल हुआ है स्टेट्स के बीच में, और किस तरह से नहीं ये वॉयलेट और टिंकर करना चाहते, कह रहे हैं पास करके भी किसको, अंतरिम आदेश को। वर्ड याद करें पहले तो, यहाँ पे आ गया ऊपर टिंकर, छेड़छाड़ करना, वॉयलेट इज उल्लंघन करना, सेटल मतलब निपटाना या निपटारा, और इवन मतलब भी, और इंटरिम ऑर्डर इज अंतरिम आदेश। नेक्स्ट है द इशू शुड बी लेफ्ट, तो इशू को छोड़ देना चाहिए। लेफ्ट थर्ड फॉर्म, इशू यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हमारा पैसिव वॉइस है शुड का, शुड बी। तो ये जो मुद्दा है इसको छोड़ देना चाहिए। टू बी कंसीडर्ड, विचार किया जाने के लिए, यहाँ पे आ रहा है हमारा कॉन्सेप्ट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किया जाने के लिए, छोड़ देना चाहिए। तो ये मुद्दा जो है इसको
विचार किया जाने के लिए छोड़ देना चाहिए, किसके द्वारा? बाय द अपर यमुना रिवर बोर्ड के द्वारा। और ये इसके बारे में देखिए कॉमा लगा के बता रहे हैं, ये है कौन सा बोर्ड है? ये अ बॉडी, एक ये बॉडी है, एक पार्ट है किसका? कॉन्स्टिट्यूटेड, जो गठित हुआ विद द अग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, मतलब जो भी पार्टीज है, मतलब जो स्टेट्स हैं, तो उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ, तो उसके बेस पे ये गठित हुई थी बॉडी। और पार्टीज कौन सी? इन द एमओयू, जो भी एमओयू में पार्टीज थी जिन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे। और एमओयू कौन सा? ऑफ May 12, 1994। तो इस तारीख को एक एमओयू जो है वो अग्रीमेंट हुआ था पार्टीज के बीच में। तो उसके लिए एक बॉडी बनाई गई थी कि भाई अगर कोई दिक्कत आती है तो ये बॉडी जो है ये मतलब इस प्रॉब्लम का समाधान करेगी। और बॉडी का नाम क्या है? अपर यमुना रिवर बोर्ड। तो ये द बेंच ऑब्जर्व, तो ये बेंच ने कहा, ऑब्जर्व मतलब यहाँ पे कहने से है, तो पूरा मतलब हो गया ये मुद्दा छोड़ देना चाहिए विचार किया जाने के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड के द्वारा, जो एक बॉडी है जो गठित हुई है अग्रीमेंट ऑफ पार्टीज के साथ में, और एमओयू जो था उसमें, और इस तारीख का 1994 का, तो ये बेंच ने ऑब्जर्व किया। यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, तो देखिए टू बी कंसीडर्ड, ये तो आपको रूल सीखने पड़ेंगे सीधा सीधा। विचार किया जाना, और शुड बी पैसिव वॉइस हमारा, कॉन्स्टिट्यूटेड इज गठित होना, और इसके अलावा अग्रीमेंट इज समझौता, पार्टीज मतलब स्टेट्स की बात हो रही है जिन्होंने हस्ताक्षर करे, जो सिग्नेटरीज हैं। बाकी आई थिंक सिंपल है। अब आ जाइए नेक्स्ट। द कोर्ट सैड, कोर्ट ने कहा, द YURB हैड ऑलरेडी एडवाइज्ड। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो अपर यमुना रिवर बोर्ड है इन्होंने पहले ही हैड एडवाइज्ड, तो इन्होंने सलाह दे दी थी। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, एडवाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगा हुआ है, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो इन्होंने पहले ही एडवाइस दे दी थी, सलाह दे दी थी दिल्ली को टू अप्लाई, कि वो आवेदन करे टू द हरियाणा गवर्नमेंट को, तो हरियाणा से रिक्वेस्ट करे। और ये जो कब किया था इन्होंने? इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में, हेल्ड जो हुई ऑन June 5 को, तो 5 जून को एक मीटिंग में कोर्ट ने कहा कि जो ये UYRB है इन्होंने पहले ही एक मीटिंग में 5 जून को सलाह दी थी दिल्ली को कि वो अप्लाई करे हरियाणा गवर्नमेंट को बाय 5 PM 5 बजे तक ऑन 14 जून तक, टू सप्लाई, कि वो सप्लाई करें 150 क्यूसेक्स ऑफ वाटर, इतना क्यूसेक वाटर वो मतलब सप्लाई करें, रिलीज़ करें ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, मतलब मानवीय अधिकार जो है मानवता के तौर पे, तो उस बेस पे भाई पानी छोड़े इतना। तो ग्राउंड मतलब आधार, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब हो गया मानवीय, यानी कि मनुष्य से जुड़ा हुआ, ये आप याद कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, मानवीय आधार। और ये पानी की यूनिट है क्यूसेक। सप्लाई, ये तो इजी से वर्ड है। अप्लाई मतलब आवेदन करना, जैसे नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। और एडवाइज्ड यहाँ पे हमारा वर्ब है। अब स्पेलिंग देखिए, ADVICE नहीं, CE एक नाउन होता है, सलाह। जब हम वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो CE की जगह SE लगाते हैं, ADVISE नॉट CE। तो पूरा मतलब सुन लीजिए इसका। कोर्ट ने कहा कि अपर यमुना रिवर बोर्ड ने पहले ही एक मीटिंग में जो हुई थी 5 जून को, उसमें सलाह दी थी दिल्ली को कि वो अप्लाई करें हरियाणा गवर्नमेंट को 5 बजे तक 14 जून को, कि वो सप्लाई करें 150 क्यूसेक ऑफ वाटर मानवीय आधार पर। आगे लिखा है, द बेंच ऑल्सो डायरेक्टेड, डायरेक्ट मतलब निर्देश देना, इंस्ट्रक्ट करना। तो बेंच ने निर्देश दिए द UYRB को टू होल्ड अ मीटिंग, कि वो एक मीटिंग होल्ड करें ऑन June 14 को, 14 जून को, एंड टेक अ डिसीजन, और फैसला लें ऑन द इशू पर, कौन सा इशू? ऑफ गिविंग दिल्ली को देने का क्या? वाटर, एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके। क्लियर हो गया? अब आ जाइए नेक्स्ट, हरियाणाज स्टैंड। तो अब इसमें हरियाणा का क्या स्टैंड है? हाउएवर, फिर भी हरियाणा जो है सैड, हरियाणा ने कहा। अब हरियाणा तो बोल नहीं सकता है,
तो इनके बिहाफ पे किसी ने बोला होगा, तो हरियाणा कौन रिप्रेजेंटेड, मतलब प्रतिनिधित्व किया किसी ने, तो किसने किया था, बाय सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान। तो श्याम दीवान जो है सीनियर एडवोकेट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हरियाणा को। तो इन्होंने कहा, क्या बोला, इट डिड नॉट हैव एक्सेस और सरप्लस वाटर। इट यहाँ पे हरियाणा के लिए यूज़ हो रहा है कि हरियाणा के पास नहीं है, एक्सेस मतलब अधिक, और सरप्लस सेम ही बात है, तो सरप्लस वाटर या एक्सेस वाटर उनके पास नहीं है। तो यहाँ पे डिड लगा हुआ है, और डिड जो है यहाँ पे डज हम लगा सकते हैं अगर डायरेक्ट नरेशन हो, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन है, इसीलिए डू डज जो है डिड में बदलेगा। तो आगे लिखा है द स्टेट, जो राज्य है, इटसेल्फ तो खुद, वॉज गोइंग तो वो गुजर रहा था, गोइंग थ्रू मतलब गुजरना, तो वो खुद भी गुजर रहा था, हीट वेव कंडीशंस, जो ये हीट वेव है, आपने देखा है गर्म हवाएं चल रही हैं, तो ये जो ऐसी स्थिति है, कंडीशन है, तो इससे गुजर रहा था स्टेट। सिमिलर टू दिल्ली, जैसा दिल्ली का है, तो दिल्ली की तरह ये स्टेट खुद भी, इटसेल्फ मतलब खुद भी, ये गुजर रहा था हीट वेव कंडीशन से। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आगे लिखा है द कोर्ट ऑल्सो पुल्ड अप, तो कोर्ट ने खिंचाई भी करी, पुल अप इज खिंचाई करना, किसकी, द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की, तो इनकी खिंचाई भी करी, क्यों करी, फॉर मेकिंग एन एरोनियस स्टेटमेंट, मतलब गलत बयान जो इन्होंने दिया है, जो भी गलत बयान इन्होंने किया है उसके लिए इनकी खिंचाई करी है। इन अ जून 6 हियरिंग, 6 जून की सुनवाई में, 6 जून को इन्होंने कोर्ट में बयान दिया होगा, तो उसके लिए खिंचाई भी करी है। और कौन सा उनका बयान था, दैट की इट हैड अप टू, कि उनके पास है अप टू मतलब तक, 137 क्यूसेक सरप्लस वाटर, तो उनके पास कह रहे हैं कि 137 सरप्लस क्यूसेक सरप्लस वाटर है, मतलब इतना अधिक वाटर है उनके पास, तो ऐसा उन्होंने कहा था, जो कि एक एरोनियस स्टेटमेंट थी, गलत बयान था। और क्या बोला, एंड इन्होंने कहा था कुड रिलीज इट, और ये छोड़ सकते हैं, रिलीज इट छोड़ना, कैन का मारा हो गया कुड, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन है, और ये छोड़ सकते हैं, इट मतलब पानी को, ये जो एक्स्ट्रा पानी है, फ्रॉम अपस्ट्रीम ऊपर से, थ्रू द हथनी कुंड बराज, तो ये बराज का मतलब हो जाता है बांध, ठीक है, डैम होते हैं ये भी, तो बराज, तो ये हथनी कुंड बराज जो है, इसके थ्रू अपस्ट्रीम से वो रिलीज कर सकते हैं पानी को, और कहाँ पर, टू एंटर प्रवेश करने के लिए दिल्ली में, वाया होते हुए, वजीराबाद बराज, जो वजीराबाद बांध है उसके थ्रू वो दिल्ली में एंटर करने के लिए, मतलब पानी को रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप वर्ड याद करें, सबसे पहले देखिए हाउएवर, और फिर भी, रिप्रेजेंटेड मतलब जिसने नेतृत्व किया, और एडवोकेट तो वकील है, एक्सेस का मतलब अधिक, और सरप्लस का भी वही सेम मतलब है, अधिक या फिर अत्यधिक या अधिशेष, हीट वेव गर्म हवाएं, और इसके अलावा पुल अप इस खिंचाई करना, मेक स्टेटमेंट मतलब बयान देना, और मेक एन एरोनियस स्टेटमेंट इज गलत बयान देना, हियरिंग इज सुनवाई, और ऊपर आ गया हमारा रिलीज इज छोड़ना, थ्रू मतलब उसके बीच से, बराज इज बांध, ठीक है, अपस्ट्रीम मतलब ऊपर से। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा लगा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये किसने कहा है, द ऑर्डर नोटेड, तो एक ऑर्डर में नोट किया गया है, ये क्या नोट किया गया, व्हेन जब हरियाणा रिक्वेस्टेड, हरियाणा ने जब रिक्वेस्ट किया, विनती करी या अनुरोध किया हिमाचल प्रदेश से, टू इन्फॉर्म दैम, कि वो उनको इन्फॉर्म कर दे, ठीक है, दैम मतलब दिल्ली को या कोर्ट को, कि वो उनको सूचना दे दें। तो जब हरियाणा ने रिक्वेस्ट करा हिमाचल को कि वो सूचित कर दें उनको अबाउट के बारे में, द रिलीज ऑफ एडिशनल 137 क्यूसेक्स ऑफ वाटर, कि जो एडिशनल इतना पानी जो है तो उसको रिलीज़ करने के बारे में इन्फॉर्म कर दे वो, तब क्या हुआ, द जल शक्ति विभाग ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये जो जल शक्ति विभाग है हिमाचल प्रदेश का, इन्होंने
रोट बैक, तो इन्होंने लिखकर क्या भेजा, दैट कि द 137 क्यूजेक इज ऑलरेडी फ्लोइंग, कि 137 क्यूजेक जो है ये ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, अनइंटरप्टेडली यानी कि बिना रुकावट के, ये हमारी एडवर्ब है, तो पहले ही इतना पानी ऑलरेडी फ्लो कर रहा है फ्रॉम से, कहाँ से, द टेरिटरी, टेरिटरीज क्षेत्र, ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से इतना पानी पहले ही अनइंटरप्टेडली फ्लो कर रहा है। और कहाँ पे फ्लो कर रहा है, टू तजेवाला यानी कि हथिनी कुंड बराज जो है यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट दी थी उन्होंने जो कि एरोनियस थी, मतलब गलत थी। तो यहाँ पर पहले वर्ड आप याद करें, एक है इन्फॉर्म इज सूचित करना, दूसरा रोट बैक मतलब वापस लिखना, अनइंटरप्टेडली बिना रुकावट के, टेरिटरी इज़ क्षेत्र या एरिया, और बाकी आई थिंक सिंपल है। अब आ जाइए नेक्स्ट। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड करके मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश आप सीख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और बाकी टाइमली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आगे लिखा हुआ है जस्टिस मिश्रा, जस्टिस मतलब न्यायमूर्ति, न्याय करने वाले, जो न्यायमूर्ति मिश्रा हैं, सैड, इन्होंने कहा, क्या बोला, द कोर्ट वुड हैव आइडली कंसीडर्ड, सो कोर्ट यहाँ सब्जेक्ट है, कंसीडर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, द कोर्ट वुड हैव कंसीडर्ड, कि कोर्ट ने विचार किया होगा, ठीक है, पास्ट की बात है, उन्होंने विचार किया होगा, आइडियली मतलब आदर्श रूप से। तो मिश्रा ने क्या कहा कि कोर्ट ने आदर्श रूप से जरूर विचार किया होगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और किस चीज़ का विचार किया होगा, कंटेम्प्ट एक्शन का। तो ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, एडवोकेट्स वगैरह अच्छे से जानते होंगे। कंटेम्प्ट एक्शन की हिंदी में आपको बता देता हूँ, अवमानना कार्यवाही यानी कि अवज्ञा कार्यवाही। अगर किसी को आदेश दिया जाता है, अगर वो उस आदेश को का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या होता है, उस आदेश को न मानने के लिए कार्यवाही होना, उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट एक्शन, अवमानना कार्यवाही। तो इसका विचार किया होगा आदर्श रूप से कोर्ट ने। और किसके खिलाफ, अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश के। और क्यों, फॉर मेकिंग एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी कि गलत बयान देने के लिए। क्लियर हो गया सारा। तो अब आप कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो इसका लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो लिंक से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके सीखना शुरू करें। तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, और तब तक के लिए थैंक यू।